चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर, देखो ना, कितना असर, देखो ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवाल जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि एक देखिए, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक, तो इसी टाइप के सवाल आज हम सीखने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में आप इसका आंसर ला सकते हैं। मिनट क्या, सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो हम कुल मिला के आज जो है ये चीज नहीं है कि आप आंसर ला दें ना, आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, आंसर आप ला सकते हैं। ठीक, आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सवाल को समझना। सवाल को क्या समझना। ठीक, अगर हम समझ लेते हैं तो सवाल कैसा भी सवाल हो, घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। ठीक, हमारे कहने का मतलब हो रहा है हम किसी कहानी को समझे रहते हैं। कहानी अगर छोटी सी कहानी है, उसको अगर हम समझ लेते हैं ढंग से, ठीक, उसका सार जान लेते हैं, तो कहानी से कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो आप उसका आंसर आराम से दे देंगे, क्योंकि कहानी आप समझे हैं। तो वही हमारे कहने का मतलब है, अगर हम सवाल को सही से समझ लेते हैं तो सवाल जो बनते हैं, किसी भी टाइप के सवाल बन जाए, है ना, कैसा भी सवाल बन जाए, हम उसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं अपने तरीके से। ठीक, अपने तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप लोग ध्यान से देखिए बस कुल मिला के इसको। चलिए, पहले नंबर तो आप सोचिए, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या। ठीक, न्यूनतम मतलब क्या होता है? छोटी संख्या। हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 से 10 से 12 से विभक्त करने पर, 8 से भी उसको हम डिवाइड करें, 10 से भी डिवाइड करें उस संख्या को, और 12 से भी डिवाइड करें उस संख्या को, जब हम संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो है 7 शेष बचेगा। 7 क्या बचेगा? शेष। ठीक, और ऑप्शन जो है आपके सामने दिए जा रहे हैं। इनमें से कोई एक संख्या है, और इस सवाल जो है ना बैंक पीओ 2010 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ठीक, इसको हम लगाते कैसे? लगाने से पहले हम कुछ चीज समझते हैं पहले। ठीक, चलिए, कह रहा है 8, 10, 12 तीन संख्या है। ठीक, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पे छोटी छोटी संख्या आपको लिखनी है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? ठीक, जो पहले आप इसे समझिए, ऐसे समझिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो, तीनों से डिवाइड हो, छोटी छोटी संख्या हो। चलिए, अभी एक एग्जांपल हम और देते हैं आपको, तब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, सवाल छोड़िए, पहले आप समझिए एक चीज। 3 है और 4 है। अब आपको यहाँ बताना है कि वह छोटी से छोटी, इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, कहने का मतलब 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। कौन संख्या हो सकती है? चलिए बताइए, बताइए। हम क्या करेंगे? इसका अपवर्त निकालेंगे, इसका हम गुणा करेंगे, इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह आप समझिए, जैसे कि 3 छोटी संख्या है, उसी को हम पहाड़ा पढ़ेंगे, इसी में हमको संख्या मिल जाएगी। ठीक, जो छोटी संख्या है इसी का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, इसी में हमको संख्या मिल जाएगी, जो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। देखिए, 3 के 3,
3 से डिवाइड हो लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी। और 3 त्रिका 9, ये 3 से डिवाइड होगी लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगी। 3 चौक 12, अब ये 3 से डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब 12 एक ऐसी संख्या है, 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। अब 12 से छोटी संख्या नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। 12 से छोटी संख्या नहीं है कोई, आप देख लीजिए। 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। लिख के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए बताइए, ऐसी कौन संख्या है इसमें जो दोनों से डिवाइड हो? ये 3 से डिवाइड होगी, ये 4 से डिवाइड होगी, ये दोनों से ही डिवाइड होगी, ये केवल 3 से डिवाइड होगी, ये तो 7 से डिवाइड होगी, ये केवल 4 से डिवाइड होगी। ठीक, ये केवल 4 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, ये 3 से डिवाइड होगी, ये न तो 3 से न तो 4 से, ये तो 11 से डिवाइड होगी। बस यही 12 एक संख्या है जो दोनों से डिवाइड होगी। 12 क्या है पता है? यह है एलसीएम 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम है ये। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कहने का मतलब लघुत्तम सम अपवर्त। पहले वीडियो में हमने बताया ये सब चीजें। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, लघुत्तम समवर्त ये छोटी छोटी 12 ऐसी संख्या जो 3 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब 3 और 4 का एलसीएम 12 है। अब वहाँ अब यहाँ पे देखिए आप लोग, वह छोटी छोटी वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो? कहने का मतलब 8 10 12 का यहाँ पे एलसीएम आना चाहिए। वो संख्या होगी तीनों से डिवाइड। 8 10 12 का यहाँ पे एलसीएम होना चाहिए, वही डिवाइड होगी है। एलसीएम निकाल देंगे तो वही संख्या यहाँ पे डिवाइड होगी भाई, तीनों से। समझ में आया? ठीक ठीक। और एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, ये जो 7 शेष बचेगा इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, फिर से आप देखिए, जैसे कि 3 और 4 से डिवाइड होगी 12, ठीक है, 13। अब इसमें हम एक ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, 13 एक ऐसी संख्या है, 13 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होगी, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, 4 से भी डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा। बचेगा नहीं? बताइए। 13 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो एक शेष बचेगा, भाग देंगे तो, और 4 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। ठीक, उसी तरह इन तीनों का जो एलसीएम होगा उसमें हम 7 प्लस कर दें, 7 प्लस कर दें तो 8 से अगर भाग देंगे तो 7 से बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 7 से बचेगा, 12 से भाग देंगे तो 7 से बचेगा। समझ में आया? तीनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद 7 उसमें ऐड कर देना है, वही आंसर होगा। ठीक, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन। अब इसका आंसर ना, अगर आपको पता रहता ना, आप इसका आंसर जो है ऑप्शन से ला देते हैं। ठीक, कैसे? चलिए चलिए चलिए, अभी रुकिए, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑप्शन से इसका आंसर लाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए आप, 8 10 12 से कटेगी जो संख्या वही एलसीएम होगा। ठीक, वही एलसीएम होगा और 7 शेष बचेगा। कहने का मतलब जो एलसीएम है उसमें 7 ऐड है, जो इस तीनों का एलसीएम है, जो इन तीनों का एलसीएम है उसमें 7 ऐड है। ठीक, 7 क्या है? ऐड है, 7 ऐड है। अगर इसमें 7 हम माइनस कर दें, 7 अगर इसमें हम माइनस कर दें तो केवल एलसीएम बचेगा, एलसीएम बचेगा। ठीक, चलिए इसमें 7 माइनस करिए, इसमें 7 माइनस करिए भाई, सब में 7 है ना, 7 माइनस करिए, ये बचेगा कितना? 120। अब 120 ये कितना बचा? 130। ये कितना बचा? 170। ये कितना बचा? 260। अब ये जो है ना, ये जो है ना क्या है? इन्हीं में से कोई एक है जो इन तीनों से कटेगी, इन तीनों का एलसीएम है। इन्हीं में से कोई एक संख्या है जो 8 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी डिवाइड होगी। आप देख सकते हैं काट के,
10 से सब डिवाइड होगी, क्योंकि सब में 0 0 है, 10 से सब डिवाइड होगी, 10 से नहीं काटेंगे। ठीक, 12 से देख लीजिए या 8 से आप देख लीजिए, 8 से किसी भी संख्या से आप ट्राई कर सकते हैं। 8 से देखिए, 8 से काटिए, 8 के 8 अपन 4 कट रहा, ठीक है, ये 8 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन से गायब। ये 8 से कटेगा, 8 में 16 10 आ जाएगा, ऑप्शन से गायब। ये 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 3 24, 20 बचेगा, 20 बचेगा, 20 8 पाने में आता नहीं आता है, ये भी ऑप्शन से गायब। केवल एक ऑप्शन बच रहा है 120। ठीक, 120 निकला कहाँ से? 127 से। कहाँ से निकला? 127 से। तो 127 क्या है इसका आंसर है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए आप इसका आंसर आप कितने जल्दी से ला सकते हैं। अभी हम समझाने में इतना टाइम लगा दिए हैं, लेकिन आप इसका आंसर कितनी जल्दी से ला सकते हैं देखिए। एक बार पढ़िए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचने का मतलब 8 10 12 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है? न्यूनतम 8 10 12 का एलसीएम होना चाहिए, 8 10 12 का एलसीएम होना चाहिए और 7 शेष बचना चाहिए। 7 शेष बचने का मतलब अब इसमें से किसी में से आप 7 माइनस कर देंगे तो तीनों का एलसीएम बचेगा, एलसीएम कौन बच रहा है? आप देख लीजिए, 120 यहाँ बच रहा है, 130 यहाँ बच रहा है, 170 यहाँ बच रहा है, 260 यहाँ बच रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ वही चीजें। ठीक, अब आप फटाक से देख सकते हैं, एलसीएम का मतलब तीनों संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से 10 से 12 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 से सब सारी संख्याएं कट रही हैं, 10 से नहीं काटेंगे, केवल 8 से ट्राई कर सकते हैं। तो 8 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 से ये नहीं कट रहा है, तो ये बच रहा है, करने का मतलब यही ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह भी हम ला सकते हैं फटाक से। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसी टाइप का सवाल है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 10 और 15 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब इसका आंसर आप फटाक से ला सकते हैं। कहने का मतलब छोटी छोटी संख्या आपको बतानी है जो 6 10 15 से विभक्त करने पर 3 शेष बच रही है। कहने का मतलब 3 शेष बचने का मतलब उस संख्या में हम 3 घटा दें तो वो 6 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी और 15 से भी डिवाइड होगी, है ना। और ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं में से जो है कोई एक होगा। तो क्या करिए आप 3 माइनस करिए इसमें, देखिए। अब कहने का मतलब 6 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, तो संख्या क्या है? इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम। ठीक, एलसीएम तो होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। एलसीएम मतलब छोटी छोटी संख्या। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, 3 इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा इसका? देखिए 36। अब 36 देखिए कट रहा 6 से, हाँ 10 से नहीं कटेगा। ठीक, ये खत्म, ये खत्म, तीनों से कटनी चाहिए भैया। ठीक, इसमें कटिए 30, 6 से कट रहा है, हाँ 10 से कट रहा है, हाँ 15 कट रहा है, अभी बचा हुआ है। ठीक है, और ट्राई कर लेते हैं। इसमें देखिए 50, 10 से कटेगा, 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये भी खत्म। इसमें 100 कर दिए, 10 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, खत्म। ठीक, ये 33। ठीक, तो बहुत ही जल्दी इसका हम आंसर ला सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और सवाल उसी टाइप का है, थोड़ा अलग है उससे। देखिए, वह छोटा सा छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब बताइए। अब देखने में तो लग रहा है कि उससे कठिन है, लेकिन ये जो है सवाल ना उससे और ज्यादा आसान है। कैसे आसान है देखिए, कह रहा है कि वह छोटा सा छोटा 7 का गुणज। कहने का मतलब जो आंसर है वो 7 का गुणज है। कहने का मतलब 7 से कटने वाली संख्या है, 7 से कटने वाली संख्या है जो आंसर है। ठीक, 7 से कटने। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, वो संख्या जो 7 का गुणज होगा, समझ लीजिए, जो 7 का गुणज होगा इसमें से वो संख्या ना 6 9 15 18 से
भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष भी बचेगा। 4 क्या बचेगा? शेष बचेगा। कहने का मतलब 6, 9, 15, 18 से अगर हम भाग देंगे तो वो 4 शेष बचेगा। कहने का मतलब 6, 9, 15 का एलसीएम भी यह संख्या होगा अगर उसमें 4 ऐड है तो। ठीक, अगर 4 उसमें घटा दें तो 6, 9, 15 का एलसीएम भी है और वो संख्या 7 से डिवाइड भी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि भाग देने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे और छोटा छोटा 7 का गुणज क्या होगा। 7 का गुणज क्या है? जो 6, 9, 15 से 18 से अगर हम भाग देंगे उसमें तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कहने का मतलब 7 का गुणज इसमें देखिए कौन सा है। 7 का गुणज कौन सा है आप ऐसे देख सकते हैं। करिए, जो 7 का गुणज नहीं है वो आंसर नहीं है भाई। जो 7 का गुणज नहीं है, सीधी सी बात, 7 का गुणज होना चाहिए। ठीक, जो 7 का गुणज नहीं है आंसर नहीं है। करिए, ये 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, खत्म। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, खत्म। ये 7 में 14, 44 आ जाएगा, नहीं कटेगा, खत्म। ये 7 में 5, 7 में 14। ठीक, आंसर 7 का गुणज है। सीरीज कह रहा है कि वो छोटे छोटे 7 का गुणज क्या है? 7 का गुणज यही तो है भाई ऑप्शन में, और कोई 7 का गुणज है ही नहीं तो कौन सा होगा इसका आंसर? होगा बताइए, यही तो होगा, बस खत्म। और अगर इसमें हम 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे 360 आएगा। और 360 क्या पता है? 6, 9, 15, 18 का एलसीएम है। ठीक, 6, 9, 15, 18 क्या है? कटने वाली संख्या भी है। एलसीएम नहीं होगी, एलसीएम नहीं हो सकती है। अब ट्राई कर सकते हैं हम, देख लीजिए एलसीएम आप निकालिए एक बार। अगर एलसीएम ठीक है, केवल एलसीएम बात नहीं होगी, केवल कह रहा है कि 6, 9, 15, 18 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे बस। मतलब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। कहने का मतलब इन चारों से कटने वाली संख्या है ये 360। अब एलसीएम एक नहीं है, हम निकाल सकते, चेक कर सकते हैं। चलिए निकालेंगे। 2, 3, 6, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 2, 9, 18, 30 काटिए, 3 के 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 3 का 9, 30 काटिए, 3 के 3 5, 3 के 3 फिर 5, 2 3 6 और 6 3 18, 18 5 90। एलसीएम नहीं है, एलसीएम इसका 90 होगा। ठीक, कहने का मतलब कटने वाली संख्या, ये छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए भैया। ये छोटा छोटा गुणज क्या है? और छोटा छोटा 7 का गुणज क्या होगा? 7 का गुणज यही है, यही है 7 का गुणज, छोटा छोटा जो 6, 9, 15 से भाग देने पे 4 शेष बचेगा। ठीक है, अब इससे छोटी संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये 7 से आपको ढूंढना है, ये एलसीएम की बात नहीं कर रहा है। ठीक, ये एलसीएम की बात यहाँ पे नहीं हो रही, केवल 6, 9, 15, 18 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए बस। ठीक, समझ में आया? तो आइए देखते हैं इसी टाइप का और एक सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और सवाल उसी टाइप का है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो, है ना? और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कहने का मतलब आप यहीं से देख लीजिए, जो संख्या 13 से कट जाएगी वही आंसर होना चाहिए। इससे पहले वाले सवाल में हमने सीखा था। तो देखिए, काटिए इसको, पहले काटिए काटिए, 13 से कट जाएगी, 13 दूना 26, 5 13 चौका 52, हाँ कट रहा है भाई। ठीक, सबको ट्राई करना, ठीक है? ये नहीं कि ये कट रही है आंसर होगा, नहीं, सबको ट्राई करना है। ठीक, काटिए, 13 से काटिए इसको, 13 से काटिए। देखिए, 13 दूना 26, 13 3 13 चौका 52, 13 5 65, 13 78, 13 91, 13 91, 5 बचेगा 52। ये भी कट रहा है भाई 13 से। ठीक, ये भी कट रहा है, दोनों संख्याएं कट रही हैं। और देखिए 13 से काटिए इसको, 13 से काटिए, 13 के 13 2 बन जाएगा, 26 हो जाएगा, 13 दूना 26। फिर ये नहीं कट रही थी, ये नहीं कट रही थी, ये ऑप्शन से गायब। ठीक, अब इसको ट्राई करते हैं। 13 के 13 2 26 बन जाएगा, 28 बन जाएगा, सॉरी। फिर 13 दूना 26, फिर 26, 13 दूना 26। कहने का मतलब ये भी संख्या कट रही है। अब बताइए, 3 संख्या में रहे 13 से कटने वाली, अब कैसे निकालेंगे? अब कैसे निकालेंगे? निकालने का मतलब अब हमको जो है यहाँ ध्यान देना है
ये संख्या जो है ना, ये संख्याएं जो हमको मिली हैं, ये संख्याएं जो है 3, 5, 6, 8, 10 से और 12 से कटनी भी चाहिए। कहने का मतलब इन सारी संख्याओं से कटनी चाहिए ये संख्याएं। ठीक, ये संख्या नहीं, इसमें दो जो है घटाने पे, दो घटाने पे, ठीक, दो घटाने पे, इसमें दो घटाइए क्योंकि दो से बचेगा ना, इसमें दो घटाइए 310 बच रहा है, इसमें दो घटाइए 962, 960 बच रहा है, इसमें घटाइए 1584। ठीक, ये बचेगा। अब यही संख्याएं इन संख्याओं से कटनी चाहिए। अब जो संख्या नहीं कटेगी ऑप्शन से उससे ले जाए। अब देखिए आप ट्राई कर लीजिए 5 से, 5 से देखिए 5 से कटेगी, हाँ ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी 5 से, ये भी गायब, क्योंकि सभी संख्याओं से कटनी चाहिए। ये संख्याएं सभी संख्याओं से कटनी चाहिए, ये नहीं कि 3 से कट जाए। 3 से कटे, 3 से क्या शायद किसी संख्या से कर सकती है, इसमें 6 से कर सकती है, 8 से कर सकती है ना। आप ट्राई करेंगे तो कटेगी, लेकिन 5 से भी कटनी चाहिए ना वो संख्या, 5 से भी तो कटनी चाहिए। जब 5 से नहीं कटेगी तो ऑप्शन से गायब। अब यहाँ देखिए दो संख्या बच रही है। अब ये 5 से कट रही है, ठीक है, 5 से कट जाएगी, ठीक है, 3 से ट्राई करिए, 3 से ट्राई करिए, 3 से ट्राई करिए, 3 1 के 3, फिर 10 रहा है, 3 1 के 3, देखिए 3 1 के 3, फिर 10 बच रहा है। 3 से ये संख्या नहीं कटेगी, सिर्फ आपका ऑप्शन नहीं बच रहा है, बस ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से कट 3 2 6, तो 960 का मतलब यही आपका 962 आंसर है। ठीक, हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब 962 में अगर हम सब संख्याओं से भाग देंगे तो कटेगी 962 और 2 शेष भी बचेगा, और ये संख्या 13 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह भी हम जो है इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं एक और सवाल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सवाल हमने अपने तरफ से बनाया है आप लोगों के लिए, देखिए उसी टाइप का है, समझाने के लिए। ठीक, देखिए वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 3 4 6 से भाग दे, जिसमें हम 3 4 6 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक, अगर हम 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 6 से भाग दें तो 3 शेष बचना चाहिए, और वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त भी होनी चाहिए। ठीक, 5 से कटनी चाहिए। तो 5 से कटने का मतलब दोस्तों हम ऑप्शन जो है यही से ला सकते हैं। ठीक, 5 से देखिए कौन कौन संख्या इसमें से कट रही है ना। जो नहीं कटेगी वो ऑप्शन से बचेगा। पहले आप ट्राई करिए 5 से कौन कौन संख्या कट रही है। देखिए 5 से एक संख्या कट रही है, 5 3 15, हाँ कट रही है, जिंदा है ये। 5 से नहीं कटेगी, खत्म, ये 5 से कट जाएगी। ठीक, 5 से कट जाएगी, ये भी जिंदा है। इसमें देखिए 5 से नहीं कटेगी, ये भी खत्म। ठीक, अभी आपको दो संख्याएं मिल रही है 15 और 30। दो संख्या आपको मिल रही है, 15 मिल रही है और 30 मिल रही है। ठीक, इसमें से कोई एक होगा। शर्त क्या है कि ये संख्या, इस संख्या में अगर हम भाग दें 3 से, इन चाहे 15 में चाहे 30 में, अगर हम 4 से भाग दें, 6 से भाग दें तो क्या होगा, 3 शेष बचना चाहिए। 3 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों अगर इसमें 3 माइनस कर दें ये हो जाएगी 12, और इसमें 3 माइनस कर दें ये हो जाएगी 27। अब ये संख्याएं जो है ये संख्या से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। 3 शेष बच रहा है ना, 3 हम उसे घटा देते हैं, 3 घटाएंगे 27, 3 घटाएंगे यहाँ पे 12। अब ये संख्याएं जो है 3 से 4 से 6 से कटेंगी। अब यहाँ पे देखिए 3 से कटने वाली संख्या ये दोनों हैं। ठीक है, 4 से ये नहीं कटेगी, 4 से कट जाएगी। ठीक, 4 से कट जाएगी, खत्म हो गई। कहने का मतलब 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन आपका इसी का ऊपर वाला ये 15 ठीक है। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 4 6 से अगर हम भाग देंगे, इसमें 3 चौके 12, 3 शेष, 4 3 12, 3 शेष, 6 दूनी 12, 3 शेष, 3 शेष बच रहा है, और ये संख्या 5 से कट भी रही है। ठीक, ये होता है कॉन्सेप्ट दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और सवाल। ठीक, तो यहाँ पे आइए दोस्तों हम देखते हैं आखिरी सवाल। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कुछ हट के है, उससे हट के है कुछ सवाल, लेकिन है उसी तरह। ठीक,
देखिए कह रहा है कि 10,000 के समीपन, 10,000 के समीपन का मतलब इसके नजदीक, 10,000 के समीपन कौन सी संख्या है, 10,000 के समीपन, 10,000 के नजदीक में कौन सी संख्या है, समझ में आ रहा है, जो जो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 6, 7, 8 से पूर्णतः डिवाइड हो। और दोस्तों ये सवाल जो है एसएससी की परीक्षा 2010 में पूछा भी जा चुका है और ऑप्शन आपके सामने है। ये सब 10,000 के समीपन संख्या लिखी है, ठीक, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है, ठीक, सब 10,000 के नजदीक वाली संख्याएं लिखी गई हैं और इनमें से कोई है जो है 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है, 6, 7, 8 सभी संख्याओं से डिवाइड होंगी, ठीक ठीक। अब आइए, अब इसको भी हम क्या करते हैं ना, 3 से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं 3 से कौन संख्या कट रही है भाई, ठीक, काटिए काटिए, जो 3 से कटेगी, 4 से 5 से सबसे कटनी चाहिए, तो लेकिन 3 से भी कटनी चाहिए ना संख्या, तो 3 से ट्राई करते हैं, चलिए काटिए काटिए, 3 3 9, 3 8 24 कट रहा है भाई, ठीक, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6 कट रहा है 3 से, ठीक। अभी 3 से नहीं कटेगी, कटेगी 3 से, क्या नहीं कटेगी, खत्म। ये इसको काटिए, 3 3 9, 3 3 9, फिर 10, 3 3 9, फिर 3 से 18, ये कट गई, ठीक, 3 3 3, ठीक है। चलिए 3 संख्या हमको मिल गई हैं 3 से कटने वाले, एक तो गायब। 4 से भी इस तरह ट्राई कर सकते, लेकिन हम 5 से ट्राई करेंगे। 5 से ट्राई करने से हमको जो है, देखिए एक ऑप्शन और गायब हो रहा है, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए लास्ट में, है ना, तो 5 से संख्या नहीं कटेगी, ये भी गायब। अब ये 5 से दोनों कट रही है, अभी दोनों संख्याएं बच रही हैं। अब इसको हम किससे ट्राई कर सकते हैं बताइए, किसी से भी ट्राई आप करिए, किससे ट्राई करें इसको, देखिए देखिए बता रहे हैं आपको, आप ट्राई करिए 7 से, 7 से ट्राई करिए, चलिए 7 से ट्राई करिए। 7 1 के साथ 22 बन जाएगा, 7 1 21, 7 1 21, 7 2 14, कट रहा है, अभी 7 से कट रहा है, इसको ट्राई करिए 7 से। 7 1 के साथ 3, 7 4 28, 7 4 28, कट रहा है भाई, दोनों 7 से दोनों कट रहा है, ठीक। हम 7 से नहीं ट्राई कर सकते हैं, ट्राई हम करेंगे यार 4 से, 4 से कर सकते हैं, 4 से नहीं हम करेंगे, किससे करें बताइए आप, 6 से करिए, 6 से करिए, 6 से करिए, 6 के 6 3 32 हो जाएगा, ठीक, 6 5 30, 6 4 24, 6 से भी कट रहा है भैया। आइए सूत्र देखते हैं, 6 के 6, 6 के 6 3 4, सॉरी 4 40 हो जाएगा, फिर 6 6 36, 6 6 36, 4 48, और 6 से जो है 48, 6 6 48, 6 से कट रहा है, अरे हैं 3 से भी ट्राई कर लिए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से, 8 से देखिए, 8 से देखिए, 8 से देखिए, 8 से काटिए, 8 1 के 8, 8 1 के 8, फिर 12, 8 1 के 8, 4 44, 8 से नहीं कट रहा है, 8 से काटिए, 8 1 के 8, 12 बन जाएगा, फिर 8 1 के 8, 4 44, 44, 8 से नहीं करता है, खत्म, एक ही ऑप्शन है, ठीक, यही है। सब संख्याओं से कटनी चाहिए ना, जो संख्या है वो सब संख्याओं से कटनी चाहिए, इस तरह हम देख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह हम इसको ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका आप क्या करिए, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना, तो उसी एलसीएम से इसको डिवाइड करिए आप, उसी आप एलसीएम से सबको डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम से अगर डिवाइड करेंगे कट रहा है, तो एलसीएम से आप ये नहीं करेगा, क्योंकि 8 से नहीं कट रहा है, तो इसके एलसीएम से भी ये नहीं कटेगा, ठीक, ये चीज़ें कट जाएंगी, तो आप किसी तरह भी इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, है ना, जितने भी सवाल हमने आपको बताए हैं आपके समझ में आए होंगे। तो अभी जो है एलसीएम और एचसीएफ के जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये पार्ट 5 है, ठीक। अभी आने वाले और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे टाइप के सवाल हैं इसके, ठीक, तो मैं उसको भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में अभी इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग दोस्तों।